प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल नूह के बारे में अपन ध्यान किए हैं। उस युग में उस समय नूह धार्मिकता और बाकी के जनों स्वर्गदूतों से पाप किया है और कुछ लोग उन्होंने और किसी न किसी रीति से पाप या व्यभिचार से उस समय के मनुष्य पूरा प्रदूषण पाप से पूरे तरह से लोग पूरा बहुत बड़े पाप से पाप करके परमेश्वर के सामने दोषी अपराधी बन चुके हैं। तब परमेश्वर का मन ही दुख हुआ है। यहाँ तक कल अपन ध्यान किए। तो बाद में क्या हुआ, उस समय वो लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने लाया है धरती पे जल प्रलय। क्या लाया है? जल प्रलय लाया है। देखिए उत्पत्ति में, देखिए उत्पत्ति 7वां अध्याय में 7वां अध्याय 4वां वचन देखिए। 4वां वचन नहीं तो 30वां वचन देखिए। और आकाश के पक्षियों में से सब जाति के शुद्ध पशुओं से तो ये करो समय के पहला वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, उत्पत्ति 7वां अध्याय पहला वचन। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। इस प्रकार हार में से जोड़ी लेने की आज्ञा दी है। और देखिए 6वां वचन। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। क्या है? जल प्रलय, बड़ी जल प्रलय, महा जल प्रलय का मतलब तूफान आते हो उस प्रकार नहीं, बड़ी जल प्रलय। और उस जल प्रलय से जो पृथ्वी में जो पंचभूत को छोड़कर जो कुछ चीज है, जानवर, पशु, पक्षी और सब प्राणी मर जाते हैं। तो इसीलिए जहाज बनाने की आज्ञा परमेश्वर नूह को दी। तो अभी ये जल प्रलय में बहुत सारे सब लोग मर चुके हैं। बहुत सारे नहीं, सब लोग मर चुके, सिर्फ नूह, उनके परिवार के लोग और एक पशु और यह प्राणी में से एक को परमेश्वर 2 7 और मादा और क्या है, और उसका हर पशुओं से और नर और मादा को लिया है। तब और सबके द्वारा नूह ने जहाज में पहुंचे। बाद में परमेश्वर जल प्रलय आने की आज्ञा दी। तब उस जल प्रलय में सारे मानव जाति के लोग नाश हुआ है। लेकिन यहाँ पर आदाम के संतान में कैन का संतान है और हेबिल का संतान। इसका मतलब हेबिल के मार्ग में चले हैं वो मनुष्य भी जब है। इसका मतलब परमेश्वर के सामने चलने से पहले लोहू की आवश्यकता है। लोहू के द्वारा पाप की क्षमा मांगना है। इस प्रकार पाप की क्षमा मांगने वाला लोहू से परमेश्वर के निकट जाने वाला भी उस समय वो लोग में था। और कुछ लोग, ज्यादा लोग कैन के मार्ग में चले। इसका मतलब जो परमेश्वर के विरोध, जो देवदूतों को ब्याह करके नफिलों को जन्म दिया। तो यहाँ पर 2 विषय है जहां तब नौ को छोड़कर बाकी मनुष्यों में, बाकी मानव के समाज में, एक समाज नफीली लोगों को देवदूतों से पाप करे है और एक समाज जो है और किसी को, इसका मतलब उधर लूसीफर के बात नहीं सुने हैं, इधर परमेश्वर के बात भी नहीं सुने। इसका मतलब तटस्थ मध्य स्थान में है जो लोग। इसका मतलब उनको ऐसा है कि अगर परमेश्वर हो तो, अगर परमेश्वर हमको बताए तो, परमेश्वर बताने से हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे। इतने बड़े पाप हो रहे हैं। तब नूह ने बताया, हम मुझे परमेश्वर बताया है तुम जहाज बनाओ, जहाज बनाकर सारे लोगों को बताओ थोड़ी दिन में जल प्रलय आने वाला है। तो जो लोग जहाज में आएगा उसका जान बचा लेगा, परमेश्वर उसका रक्षा करेगा। तो नूह ने ये बात बताई, नूह ने इसके बारे में लोगों को बताए। तब जो सबूत या प्रमाण हो तो कुछ, क्या जल प्रलय आने का सबूत है? क्या परमेश्वर तुमसे बात किया नूह? क्या है सबूत, क्या है प्रमाण, ये गवाही क्या है, हमको बताओ, हम विश्वास करेंगे। इस प्रकार बात करे है। और एक समाज, जब उस समय में मानव जाति में 2 तरह के लोग हैं। ये कैटेगरी ऐसा है कि देवदूतों से बड़ी पाप करके बुराइयां, बड़े पापी लोग एक है।
और एक लोग ऐसा है कि हमेशा परमेश्वर के सामने, इसका मतलब लोगों के द्वारा परमेश्वर के सामने चलकर क्षमा मांगने वाला है, लेकिन उनको सच परमेश्वर कौन है पता नहीं। लेकिन हेबेल के द्वारा, जो आदम हवा और हेबेल के द्वारा उन्होंने सुना है, तो नूह ने बताया जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर को विश्वास करो। क्या तुमसे परमेश्वर बात करे? सबूत क्या है? इसका मतलब अर्थ यह है कि सबूत हो तो वो लोग मानने वाला है, जहाज में आने वाला है। इस प्रकार और एक कैटेगरी है। इसीलिए दूसरा पेतरुस की पत्री देखिए, दूसरा अध्याय, दूसरा पेतरुस पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन में क्या बताया, देखिए दूसरा अध्याय 5वां वचन में देखो, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धार्मिकता प्रचारक नूह के द्वारा, नूह क्या किया है? धार्मिकता को प्रचार किया है, लेकिन विश्वास नहीं करे, और ये कैन के मार्ग में, कैन के रास्ते में चले। देखो वो लोग ऐसा बताया कि नूह बात करने से, क्या नूह परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को इधर आओ बोलो, कौन बात करे तुमसे? वो परमेश्वर को हमारे सामने आकर बात करो बोलो, जब हम विश्वास करेंगे। जल प्रलय नहीं, कुछ भी नहीं। देख रहे हमारे बेटा कितना ऊंचाई है, 70 फीट की ऊंचाई, कितना शूरवीर है। ये शूरवीर हमारा बेटा, ऐसा अच्छे शूरवीर पैदा हो रहे हमको, हमारे बेटियों को शादी करने से। वो शूरवीर से बढ़कर है क्या तुम्हारा परमेश्वर? आओ बोलो परमेश्वर को, हम देखेंगे। इस प्रकार घमंड की बात करे वाले एक समय, और एक समय सबूत हो तो, कुछ प्रमाण हो तो हम विश्वास करते, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे, तुम भी जाओ जहाज में। इस प्रकार बात करे और एक समय। तब देखिए इस प्रकार, तो बाद में जल प्रलय तो आ चुका है, सब लोगों का नाश हो गया। सिर्फ नूह और उनके पत्नी और उनके बेटाओं बच चुके हैं, और एक एक जाति में से नर और मादा को लिए वो जानवर बच लिया, और बाकी का कहाँ भी, और कोई भी बचे नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर एक विशेष मार्मिक विषय यह है कि जल प्रलय में जो लोग, सब लोग उनका मर चुके हैं ना, सब लोगों का नाश हो गए, उसमें से कुछ लोग कल स्वर्ग में अपने को दिखाई देगा। ये है असली विषय। क्या है? जल प्रलय में जो मरे हैं, उन लोगों में से कुछ लोग कल स्वर्ग में अपने को दिखाई देगा। क्या बात कर रहे पास्टर जी आप? बिल्कुल सच है। क्योंकि सुनिए, परमेश्वर बहुत बड़ी आश्चर्यवान है, चमत्कार करने वाला है। तो अपन देखते हैं यहाँ परमेश्वर बहुत चमत्कार करने वाला है, बीमारी को चंगा करने वाला है। वो चमत्कार नहीं, वो चमत्कार अपने यीशु मसीह के पास भी होगा, दूसरे देवता मूर्तियों के पास भी वो चमत्कार होगा। लेकिन विषय ये है कि परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ी प्रेमवान है। परमेश्वर बहुत बड़ी प्रेमवान है, उनका प्रेम में भी बहुत चमत्कार, अद्भुत प्रेमवान है अपने परमेश्वर यीशु मसीह। क्योंकि सुनिए, परमेश्वर ने एक व्यक्ति नरक में जाने से, अच्छा ये आज जाने दो, अच्छा लगा, अच्छा हुआ, नरक में ही जाना है, ये इस प्रकार सोचेगा नहीं। एक व्यक्ति, एक मनुष्य नरक में जाने से परमेश्वर किसी न किसी रीजन, किसी न किसी कारण से, कि कौन से तो भी वजह से उसको नरक में से बचाना है। ये है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम। अपन सोचते हैं पाप करे परमेश्वर उसको नरक में डाल दो, परमेश्वर नरक में डाल रहे तुमको, वैसा कभी मत सोचना। किसी न किसी से, कैसे तो भी एक व्यक्ति को नरक में से कंपल्सरी बिल्कुल बचाना है। ये है परमेश्वर का बड़ा मन, बहुत बड़ा दिल है परमेश्वर का। इसीलिए उन्होंने बहुत चमत्कारी है। क्योंकि अभी सुने हैं, नोह के समय मनुष्य लोग में एक समाज, एक लोगों का स्थिति ऐसा है कि सबूत बताओ हम मानते हैं, या गवाही प्रमाण दिखाओ हम मानेंगे परमेश्वर को, है या नहीं? इस प्रकार बात की है ना नोह से उस प्रकार बात करे, वो लोग भी मर चुके हैं। तो वो लोगों जो सबूत को देखकर परमेश्वर को विश्वास करता है, तो परमेश्वर ये देखते हैं कि अरे इसको सबूत हो तो मुझे बराबर विश्वास करेगा, उन्होंने सत्य को स्वीकार करेगा, मानेगा। तो सबूत नहीं बताए गए नूह ने, इसीलिए उन्होंने नरक में गए। अभी मैं सबूत बताऊंगा तो बिल्कुल उन्होंने स्वर्ग में आएगा। ये है परमेश्वर का बड़े दिल। तो इसी कारण परमेश्वर ने जो सबूत हो तो विश्वास करेगा, उस प्रकार बात किया है। वो लोगों को परमेश्वर सबूत या प्रमाण बताया, और उसको क्या करे है? स्वर्ग में ला रहे। ये कैसे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इस प्रकार कैसे?
उनके मृत्यु होने के बाद वो लोगों की आत्मा अधोकुंड में चले गए हैं, धरती के अंदर अधोकुंड में। पहले अधोकुंड में और एक है, क्या है? अधोकुंड में नरक है और क्या है? स्वर्गलोक। इसका मतलब जो पवित्र 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 लोग आत्माओं का विश्राम स्थान, पवित्र भक्त लोगों के आत्मा का विश्राम स्थान स्वर्गलोक पहले धरती के नीचे था। यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद परमेश्वर ने उस विश्राम स्थान को पकड़कर पूरा उस आत्माओं को जो कारागार है वो उसको पूरा स्वर्ग में ले आकर तीसरे आकाश में रख दिए परमेश्वर। ये बात तो आपको मालूम ही है, दूसरा पेतरुस की पत्री में दूसरा अध्याय में। तो वो लोग मरे ना, उनका तो पहला मरण शरीर का मरण हुआ, लेकिन दूसरा मरण और एक है। दूसरा मृत्यु क्या है? आग के गंधक में डालना। इसका मतलब जो नरक में डालना, आग में डालना दूसरा मृत्यु है, दूसरे बार मरना। पहले बार मरना इस धरती से छोड़। तो जल प्रलय में कुछ लोग इस धरती को छोड़े हैं, लेकिन और ज्यादा लोग नरक में गए, लेकिन कुछ लोग दूसरे मृत्यु, इसका मतलब नरक में नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको सुसमाचार बताया, सबूत बताया, प्रमाण। लूक सुसमाचार पत्र 23 अध्याय देखिए, लूक सुसमाचार पत्र 23 अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 23 अध्याय 43 वचन 43 देखिए। यहाँ पर देखिए 43 का वचन में क्या बताया सुनिए। परमेश्वर ने ये बता रहे हैं कि देखो, उसने उससे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में होगा कौन? ये क्रूस पर एक चोर से कह रहे परमेश्वर। तो एक चोर विश्वास किया और एक चोर विश्वास नहीं। जो चोर विश्वास किया है परमेश्वर को, उन्होंने तुम स्वर्ग में जाते जब मुझे याद करो प्रभु, तब प्रभु कहा तुम आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। उस चोर को प्रभु लेकर धरती के नीचे चले गए। इसका मतलब धरती के नीचे पहले क्या था? अधोकुंड में क्या है? एक कोने में नरक है और एक कोने में क्या है? और एक कोने में आत्माओं का विश्राम स्थान, पवित्र लोक, आत्माओं का विश्राम स्थान स्वर्गलोक वहां था। वो स्वर्गलोक में गए तो तब बताया ये जल प्रलय के लोगों को, जो सबूत हो तो मानते थे, बात बताया ना, उन लोगों को परमेश्वर ने इस चोर को ले जाकर उनके सामने, मैं हूं यीशु मसीह, इस 4,000 साल पहले तुम्हारे मृत्यु हुआ ना, तुम सबूत हो तो विश्वास करते, बोले मैं हूं असली खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे पवित्र लोगों के द्वारा ही तुमको स्वर्ग में पाएंगे तुम। अभी देखिए, मैं हूं विश्वास, मेरे द्वारा ही पिता के पास या स्वर्ग के पास चल सकते हैं। सबूत ये चोर है, देखिए चोर का गवाही सुनिए। इस प्रकार सबूत दिखाने से वो लोग कहाँ आएंगे? स्वर्गलोक में। इसका अर्थ यह है कि जल प्रलय में सब लोग मर चुका है, नोह कैसे भी स्वर्गलोक में आएगा, लेकिन और कुछ लोग आएंगे जो सबूत या प्रमाण को देखकर विश्वास करे हैं। वो लोगों को परमेश्वर ने उनके बड़ी दिल से, बड़ी प्रेम से स्वर्गलोक में लाएगा। ये है असली विषय, मार्मिक विषय। कल अपन स्वर्गलोक में जाने के बाद दंग आश्चर्य नहीं होना, आश्चर्य नहीं होना, क्योंकि आज अपन सुन रहे हैं संदेश क्या है? जल प्रलय में जो हमारे हर व्यक्ति नरक में नहीं रहेगा, कुछ लोग स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि नो धार्मिकता को प्रचार करे हैं। तब ये नेफिली को जन्म दे रहे हैं वो लोग, तो कैन के रास्ते में वो लोग वो धार्मिकता का प्रचार का विश्वास नहीं किए। कुछ लोग ऐसा विश्वास किया, लेकिन नो हमको सबूत बताओ, प्रमाण दिखाओ, गवाही क्या है, हम विश्वास करते। इस प्रकार ईमानदारी लोग है, खरा लोग जो है, उस लोगों के पास क्या करे है प्रभु? उस लोगों के आत्माओं के सिरा को नरक में डाले ने, पवित्र भक्त लोगों का, पवित्र आत्माओं का विश्राम स्थान में रखे, उनको रखा है। कब तक? क्रूस का यज्ञ तक। क्रूस यज्ञ होने के बाद चोर को और यीशु मसीह और चोर, उनको दो, यीशु मसीह चोर को ले जाकर, चोर के आत्मा को अधोकुंड में चलकर उनको बताया है जल प्रलय के लोगों को। हाँ, सबूत पूछे ना नौ से, कौन कौन पूछे? आइए सबूत देखिए, चोरी सबूत है, कौन कौन विश्वास करे? चलो मैं अभी स्वर्गलोक को ऊपर ले जा रहा हूँ, विश्वास करे है। उस आत्माओं का, पवित्र लोग आत्माओं का विश्राम स्थान जो है, उस आत्माओं का केंद्र को प्रभु ले आकर तीसरे आकाश में रखा है। ये है आज का संदेश, समझ में? तो नूह के समय क्या हुआ? मानव जाति दो भाग है, एक नफीली लोगों को जन्म देने वाले और उन्होंने सबूत हो तो मानने वाले। तो जल प्रलय में नूह के परिवार को प्रभु बचाया और बाद में ये सबूत और प्रमाण को देखकर विश्वास करे है उसको भी बचाया। यह है आज का संदेश। आइए इस संदेश को पढ़ने के लिए प्रार्थना करें।
स्तुति, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आज हमको विशेष विषय बताया है, मार्मिक विषय, जल प्रलय में जो मर चुके हैं प्रभु मनुष्य, उसमें सब लोग नरक में नहीं गए, कुछ लोग स्वर्गलोक में हैं प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये है आप कितने प्रेमवान हैं, आप बहुत चमत्कार हैं, आश्चर्यकार है प्रभु, आपकी प्रेम बहुत आश्चर्यकार की है, क्योंकि हे प्रभु आपके प्रेम से वो लोग सबूत हो तो मानते बोले प्रभु, लेकिन उनके बात सुनकर आप उसको सबूत दिखाए, प्रमाण दिखाए, इसलिए उन्हें विश्वास करे। आप बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु में, सबको धन्यवाद। जितने संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश पर, और जो लोग प्रभु जो ईमानदारी से प्रभु और प्रभु पूरे दिल से सच परमेश्वर कौन है जो ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनको आप प्रकट हो जाओ हे प्रभु, आप प्रकट हो जाओ, उनको आप प्रभु दिखाओ प्रभु। जो हर धर्म में जो परमेश्वर को हे प्रभु आपको ढूंढने वाला है, वो लोगों को भी प्रभु आप स्वर्ग में ला रहे हैं, आपकी बड़ी प्रेम के लिए, बड़े दिल के लिए हे प्रभु प्रेमान, आपको धन्यवाद धन्यवाद, पूजा करते हैं, धन्यवाद। और कल मिलते जब वचन की गहरा मिलने के लिए अनुग्रह, सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त विशेष रूप से परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।